दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए इतिहास का सबसे महान युद्ध कौन सा था, तो कई लोग महाभारत कहेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण का युद्ध सिर्फ युद्ध नहीं था, बल्कि देवताओं, मनुष्यों, वानरों और राक्षसों के बीच हुआ धर्म और अधर्म का महासंग्राम था। इस युद्ध में ऐसे ऐसे योद्धा थे जिनके सामने देवता भी कांप जाते थे। कोई माया में अपराजेय, कोई वरदानों से अमर, तो कोई भक्ति से असीम शक्तिशाली। लेकिन प्रश्न वही है, इन सब में सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन था? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रामायण के 10 महान योद्धा और अंत में एक ऐसा सत्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि उत्तर आपकी सोच बदल देगा। त्रेता युग में जब रावण का आतंक तीनों लोकों में फैल चुका था, तब भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लिया। श्री राम केवल राजा नहीं थे, वे स्वयं धर्म का जीवित स्वरूप थे। बाल्यकाल में ही तारका, मारीच और सुबाहु का वध, शिवधनुष भंग कर अपनी अतुल शक्ति का प्रमाण, वनवास में खर, दूषण और 14,000 राक्षसों का सहार, बाली जैसा अजय योद्धा परास्त, और अंत में रावण का वध। लेकिन ध्यान दीजिए, श्री राम का हर युद्ध न्याय और मर्यादा की सीमा में था। यही उन्हें सबसे अलग बनाता है। हनुमान, जिनकी शक्ति का स्रोत था भक्ति, वायुदेव के पुत्र, शिव के अंशावतार, एक छलांग में समुद्र पार, लंका में अकेले आतंक, अशोक वाटिका का विध्वंस, लंका देहें, संजीवनी पर्वत उठाना। युद्ध में हनुमान ने कई राक्षस सेनापतियों का वध किया। हालांकि वे मेघनाथ को नहीं हरा सके, लेकिन यह भी सत्य है, हनुमान ने अपनी पूरी शक्ति कभी प्रदर्शित ही नहीं की। मेघनाथ, जिसने इंद्र को हराया, यज्ञ के बाद वह लगभग अजेय हो जाता था। नागपाश से राम लक्ष्मण को बांधना, अदृश्य होकर युद्ध, ब्रह्मास्त्र शक्ति अस्त्र का प्रयोग, रामायण का सबसे भयानक योद्धा। लेकिन धर्म के बिना शक्ति अंततः नष्ट हो जाती है। लक्ष्मण के हाथों उसका वध लंका युद्ध का सबसे निर्णायक क्षण था। रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था। महान विद्वान, शिव भक्त, वेदों का ज्ञाता, अपार तपस्वी, उसने कैलाश पर्वत उठाया, यमराज से युद्ध किया, कुबेर को हराया। लेकिन उसका सबसे बड़ा शत्रु था अहंकार। सीता हरण उसका पतन बन गया। बाली की शक्ति 70,000 हाथियों के बराबर, वरदान ऐसा कि शत्रु की आधी शक्ति उसी में चली जाती थी। रावण को उसने अपनी बगल में दबा लिया था। यदि श्री राम प्रत्यक्ष युद्ध करते तो शायद युद्ध का नियम टूट जाता। इसलिए धर्म की रक्षा हेतु बाली का अंत हुआ। लक्ष्मण, त्याग की मूर्ति, 14 वर्ष का वनवास, बिना प्रश्न युद्ध में राक्षसों का सहार, मेघनाथ से भीषण द्वंद्व, अंततः इंद्रास्त्र से विजय। वे अकेले ऐसे योद्धा थे जिन्होंने इंद्रजीत को मारा। 6 महीने की नींद और 1 दिन का प्रलय। युद्ध में हनुमान घायल, सुग्रीव बंदी,
लेकिन अंततः धर्म के सामने वह भी टिक न सका। इतने शक्तिशाली कि महाभारत में कृष्ण से युद्ध कर सके। हनुमान को उनकी शक्ति याद दिलाने वाले अनुभव प्लस शक्ति का अद्भुत संगम रावण को मृत्यु के निकट पहुंचा दिया था। अनेक राक्षसों का सहार राजा होने के साथ एक सक्षम योद्धा, युवा लेकिन निर्भीक रावण के दरबार में पैर जमाना सिर्फ शक्ति नहीं, आत्मबल का प्रमाण था। अब प्रश्न वही है, सबसे शक्तिशाली, सबसे खतरनाक, सबसे मायावी, या फिर जो शक्ति का उपयोग धर्म के लिए करे जब सभी गुणों को एक तराजू में रखा जाए। शक्ति, नीति, करुणा, मर्यादा, विजय के बाद भी अहंकार नहीं, तो केवल एक ही नाम बचता है, श्री राम। रामायण के सर्वश्रेष्ठ योद्धा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ युद्ध नहीं जीता, उन्होंने धर्म को अमर कर दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।